जब अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, देश आज़ाद हुआ तो राजे राजवारों के साथ खड़े हो गए, ये प्रिवी पर्स ख़त्म करने का विरोध कर रहे थे। उसके बाद आज ताकतवर कौन है? आज जो ताकतवर है इनके मित्र, ये उसके साथ जाकर के खड़े होंगे। तो ये हमेशा से ताकत के साथ जाके खड़े होते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है। आपने देखा होगा अभी कोरोना बीता है ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर ना हिंदू को मिल रहा था ना मुसलमान को मिल रहा था, बेड ना हिंदू को मिल रहा था ना मुसलमान को मिल रहा था। डेंगू का मच्छर जब काटता है ना तो अब्दुल को भी डेंगू ही होता है और अमर को भी जो है डेंगू ही होता है। ये भी जो है ना, इसकी भी एक सीमा है। हम ये केला का पेड़ है, इसके सामने खड़ा होकर के कहेंगे कटहल है तो कटहल हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा। आप वीडियो एडिटिंग करके जो है केला को कटहल बना देंगे, लेकिन उससे कटहल निकलेगा तो नहीं। जितने पदयात्री हैं आप उनकी हालत जा कर के देखिए। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं, संघर्ष के आगे जीत होता है। साथ देश के विपक्ष के रूप में सबसे सशक्त आवाज़, और उस दौर में जब चारों तरफ चुप्पी थी, जेएनयू से आवाज़ निकली थी, और वो आवाज़ थी कन्हैया कुमार की, जो आज फिर सड़कों पर है। क्या एक जो परसेप्शन बन गया था कि लोग डरे हुए हैं, विपक्षी डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, सब करप्ट है, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, इनकम टैक्स ईडी है, वो परसेप्शन तोड़ पाए हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग तो छात्र राजनीति से निकले हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, और जेएनयू तो खास करके आप जाते रहते हैं, तो आपके सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ तो एक से एक जो है संघर्षकारी लोग पैदा होते हैं। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मुझे जीवन में ये संयोग मिला। उस दौर में, सही बात बोलने में क्या, उस दौर में चुप्पी थी, आज भी चुप्पी है। खैर अब तो बिहार से भी आवाज़ निकली है, आपकी पार्टी गठबंधन में है। सचमुच एक डर था कन्हैया, क्या आकलन है आपका? नहीं, उस समय भी बहुत लोग बोल रहे थे, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ। लोग बोल रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। और एक बात हम लोग बार बार अपने भाषणों में बोलते हैं कि एक वो आता है ना, किसी चीज़ का पीने का, कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं, संघर्ष के आगे जीत होता है। और हम लोग संघर्ष के रास्ते पे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और चुप्पी के ख़िलाफ़ जो है, डर के ख़िलाफ़ जो है, अन्याय के ख़िलाफ़ जो है, एक आवाज़ हर तरफ से, हर कोनों से निकलनी शुरू हुई है। और लोगों ने ये तय कर लिया है कि आप ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, आप सारी ताकत लगा दीजिए, लेकिन जनता के हक हुक को लेकर के लोग बोलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। और उसी कड़ी में जो है ये भारत छोड़ो यात्रा हो रही है। मैं आऊँगा, एक दो सवाल पहले जो सही है। बिहार से जो आवाज़ निकली है, नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा ठप्पा था कि वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, कमज़ोर नस दबा हुआ है। अब आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार गठबंधन में है। राहुल से मुलाकात होती है, राहुल गांधी जी से। क्या बिहार से आप भी हैं, कोई बड़ा मैसिव रोल आउट दिख रहा है आपको? देखिए, बिहार का ना इस तरह का इतिहास हमेशा से रहा है। आप किसी भी दौर में देखेंगे तो जब कोई ऐतिहासिक परिवर्तन या बदलाव होता है तो बिहार उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था तो बिहार उसका एक बहुत बड़ा केंद्र था। और आप जानते हैं कि गांधी जी भी बिहार में ही जाकर के चंपारण आंदोलन किए। सिद्धार्थ भी आकर के जो है बिहार में जो है महात्मा बुद्ध हुए। और बाद में आप जेपी मूवमेंट को भी अगर आप देखते हैं तो उसका सेंटर भी बिहार रहा। गैर कांग्रेसी सरकारें भी जब देश में बननी शुरू हुई तो बिहार में जो है वो हुई। भाजपा के खिलाफ भी जो एक वातावरण तैयार हो रहा था उसका ज़मीन पे असर बार बार देखने को मिल रहा था, वो दिख रहा था। नीतीश जी समाजवादी व्यक्ति हैं, समाजवादी आंदोलन से निकल करके आए हैं। और इसीलिए मुझे हमेशा से एक उम्मीद थी, आप भी ये सवाल कई बार हमसे पूछते थे बिहार में खास करके, कि आप नीतीश जी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि असल समस्या जो है उसके जड़ पे चोट करने की ज़रूरत है। और असल समस्या है इस देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता। और अगर आप जातिवाद और सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं ना, तो आप किसी व्यक्ति को टारगेट मत कीजिए, किसी दल को टारगेट मत कीजिए। उस सोच को जो है ना समझना ज़रूरी है। और उसमें हमेशा आपको एक जो है ना एलाइज की ज़रूरत होगी, एक सहयोगी की ज़रूरत होगी। आपको हर जाति समूह में जो है
ऐसे व्यक्ति, इस तरह के सोच के व्यक्ति को ढूंढ करके निकालना होगा। और ये जितने भी उदाहरण हमने आपको दिए हैं, हमने आपको जो है गांधी जी का चंपारण संघर्ष का आंदोलन का उदाहरण दिया, हमने आपको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का एग्जाम्पल दिया, हमने आपको जो जेपी मूवमेंट का उदाहरण दिया, या गैर कांग्रेसी सरकारें जब बनी, उस हर जगह आप देखेंगे कि हर जाति समूह के लोग मिल करके आए हैं, एक मंच पे बैठे हैं और एक जो है एजेंडा बना करके, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जब उस पर चले हैं तो एक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो बिहार जो है एक बहुत क्रूशियल और की रोल जो है वो प्ले करने वाला है, ऐसा उम्मीद जो है हम लोग कर रहे हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी जी की मीटिंग होने वाली है, क्या कन्हैया कुमार को बिहार देगी कांग्रेस? वहाँ आपकी भूमिका होगी? नहीं, मेरा रोल जो है सर अभी किसी राज्य स्पेसिफिक में नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि मैं जिस तरह के पृष्ठभूमि से आया हूँ, ठीक है, इस देश के नौजवानों के सामने आज जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है पूरे देश में, मतलब कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, हर इलाके में जा कर के लोगों से बातचीत करना, संवाद करना। जब विवाद हो रहा है ना, तब मुझे संवाद करना चाहिए। ये सच है, आज के डेट में किसी भी पार्टी में मैं SC ST OBC माइनॉरिटी में मिलता हूँ, युवा है, उसको खींचने की ताकत सिर्फ कन्हैया कुमार में, और ये जगजाहिर है। नहीं, सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं। देखिए, राजनीतिक मोर्चा जो होता है ना, जो मोर्चेबंदी होती है, उसमें भी जो है युद्ध के कई जो है ना, कोई युद्ध की कई कलात्मक चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई सरकार चलाए, कोई जो है पॉलिसी बनाए, कोई जो है उस पॉलिसी को लेकर के फीडबैक ले, और कोई जो है मास रीच आउट का काम करे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है भाजपा की जो झूठ है, उसका जो कहिए झूठ का बड़ा गुब्बारा है, ठीक है ना, उसकी हकीकत लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचा सकता हूं। मेरी ये उपयोगिता है, मैं उस रोल पे ही अपने आप को फोकस मीडिया काउंटर कन्हैया से ज़्यादा बेहतर नहीं करते। मीडिया इसको कह रहा है, अभी दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपका बढ़िया टर्न आउट है। जो TV अखबार है वो कह रहा है कि एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, राहुल गांधी देश घूमने निकले हैं, भ्रमण चल रहा है, थोड़ा सा बहुत 5 स्टार कल्चर के हैं तो थोड़ा सा ज़मीन देखना चाहते हैं, इससे कुछ। ये भ्रमण से जो है पैर में छाले पड़ते हैं ये, और ये सिर्फ एक यात्री, मेरी बात नहीं, राहुल जी के बारे में कहा जा रहा है। राहुल जी के भी पैर में छाले हैं। जितने पदयात्री हैं आप उनकी हालत जा कर के देखिए। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये कंटेनर हमारा सामने है, जा कर के देख लीजिए कि कौन सा 5 स्टार होटल है, सामने में रह रहे हैं, कैसे अंदर जाइए और देख लीजिए लोग कैसे सोए हुए हैं, फर्श पे जो है किस तरह से लेटे हुए हैं। कैसे लड़ पाएंगे? मीडिया मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, मीडिया से लड़ना है विपक्ष को, मीडिया उनके साथ है। मीडिया में वो ताकत होती है कि तिल को तार और तार को तिल बना दे। आप लोगों के पास मीडिया नहीं है, ना TV है ना अखबार है। नहीं, इतनी भी ताकत नहीं होती है, इतनी भी ताकत नहीं होती है कि शेरू को शेर बना दे। मैं ये चैलेंज करता हूँ, गुजरात मॉडल को शेर नहीं बना दिया गया, मोदी जी को 56 इंच नहीं बना दिया गया। कितना दिन तक, कितना, उसकी एक सीमा होगी ना, कितना दिन तक। मैं कहता हूँ कि झूठ अगर गांव-गांव पहुँचाया जा सकता है तो सच भी पहुँचता है। मान लीजिए झूठ ये पहुँचा दें कि अच्छे दिन आ गए हैं, तो पेट्रोल पंप जो है उस पर 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल बिक रहा है, यही तो भी तो सच पहुंच रहा है ना। लोगों को काम करने के बाद जो है उनको सही मजदूरी नहीं मिल रही है, ये भी ये काम कर रहे हैं ना मजदूर, ये आसाम के मजदूर हैं, ये भी तो सच पहुंच रही है। ये आसाम से हैं, कार्बी आंवलोंग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आ करके यहाँ केरल में मजदूरी कर रहे हैं, ये भी सच है। तो सच को जो है नहीं छुपाया जा सकता है। हम मानते हैं आपको कि मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, परसेप्शन मेकिंग का एक बहुत बड़ा काम करता है, हम सब मानते हैं, लेकिन झूठ की भी अपनी एक सीमा होती है। सच को एक हद तक नहीं छुपाया जा सकता है। मान लीजिए कि जो है हम ये केला का पेड़ है, इसके सामने खड़ा होकर के कहेंगे कटहल है, तो कटहल हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा। आप वीडियो एडिटिंग करके जो है केला को कटहल बना देंगे, लेकिन उससे कटहल निकलेगा तो नहीं। और आज न कल जो 8 ही साल तो हुए हैं, मैं दावे से कहता हूँ जो बेरोजगारी का हालत है ना, जो नौजवान मोदी जी को प्यार किया, मोदी जी को अपना समर्थन दिया, मोदी जी को अपना वोट दिया, वही नौजवान जो है ना आज इनके खिलाफ मुखर होकर के बोले। हिंदू मुस्लिम का क्या काट है? वो एकदम ब्रह्मास्त्र है, उसका कोई काट नहीं है इस देश में। देखिए नया TV उसमें हथियार है। देखिए हम ये मानते हैं कि ये जो है ये एक बहुत बड़ा जो है सिलेबस है बीजेपी का, हर चीज़ को ये हिंदू मुसलमान कर देती है, लेकिन हिंदू मुसलमान की सीमा भी एक जगह ख़त्म होती है। आपने देखा होगा अभी कोरोना बीता है ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर ना हिंदू को मिल रहा था ना मुसलमान को मिल रहा था, बेड ना हिंदू को मिल रहा था ना मुसलमान को मिल रहा था। डेंगू का मच्छर जब काटता है ना तो अब्दुल को भी डेंगू ही होता है और अमर को भी जो है डेंगू ही होता है। ये भी जो है ना इसकी भी एक सीमा है।
कन्हैया कास्ट इक्वेशन पर भी वो शानदार बैटिंग कर रहे हैं। कहाँ एससी खड़ा करना है, ट्राइबल राष्ट्रपति देना है, बिहार में 2 पिछड़े डिप्टी सीएम देना है, तो वो तमाम पॉलिसीज नब्ज जानते हैं। मोदी जी सड़कों पर घूमे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो नब्ज जानते हैं। उस तरह के काट आपके पास है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनको कास्ट इक्वेशन कॉम्बिनेशन पता है? आपको लगता है, क्योंकि आप उस पर डिस्कस भी करते रहते हैं। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि आप जो है एक कहावत सुने होंगे कि आप जो है सूअर से लड़ने जाइएगा कीचड़ में तो उसको मज़ा आएगा और आप गंदा होइएगा। वो बार बार जो है आपको नकारात्मक राजनीति में फंसाएंगे। आपको सकारात्मक राजनीति पे जो है राजनीतिक विमर्श को लेकर के आना है। ये पहला चैलेंज है। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, प्रतिनिधित्व एक हकीकत है, इसको स्वीकार करना होगा। ये कोई इसके डिनायल में रहने की ज़रूरत नहीं है। महिला का प्रतिशत अगर 50 है तो वो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा, और जिसका जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति जो है उसको इशू बेस्ड लेकर के जाना पड़ेगा। और आप देखिए कि बिहार में भी चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस बात पे था? रोजगार पे था। सबसे ज़्यादा बात रोजगार की हो रही थी। आपको लोगों की जो आमदनी है उसकी चिंता करनी पड़ेगी, लोगों के जो रोजगार हैं उसकी चिंता करनी पड़ेगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसकी बात करनी पड़ेगी। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़े इसकी चिंता करनी पड़ेगी। ये मुद्दे हैं। और आप सरकारी जो है नौकरियों की हालत देख लीजिए, भर्तियां जो हैं वो नहीं हो रही हैं, भर्तियां हो रही हैं तो उनमें घोटाले हो रहे हैं। शिक्षा की हालत आप देख लीजिए। इशूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लीजिए, तमाम इंस्टीट्यूशन, राहुल गांधी भी कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं, जो उनके मुफीद सवर्ण समाज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो गुजरात में डीजीपी हो, ईडी के जो हेड हों, सबको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे थे, सीएजी से आवाज़ आई, तमाम इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया गया, आंदोलन चला, टीवी अखबार उसमें शामिल था। अच्छा काम है, अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ कुछ भी नहीं है, न कोई इंस्टीट्यूशन से आवाज़ आ रही है, न टीवी अखबार है। एकमात्र सहारा है कम्युनिकेशन, जो कि पब्लिक से आपको सीधे मिलना होगा, और वो शायद आप लोग वही कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ बड़ी ताकत है, मीडिया है, इवेंट है, पैसा है, पावर है, और सबसे ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार है। देखिए, अगर आप भाजपा के वैचारिक इतिहास को देखेंगे, भाजपा से पहले जनसंघ, जनसंघ से पहले आरएसएस, अगर उसको देखेंगे तो हमने हमेशा देखा है कि ये ताकतवर लोगों के साथ जाकर के खड़े होते हैं। जब अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, देश आज़ाद हुआ तो राजे राजवारों के साथ खड़े हो गए, ये प्रिवी पर्स ख़त्म करने का विरोध कर रहे थे। उसके बाद आज ताकतवर कौन है? आज जो ताकतवर है इनके मित्र, ये उसके साथ जाकर के खड़े होंगे। तो ये हमेशा से ताकत के साथ जाके खड़े होते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, जमहूरियत में आपका वोट और हमारा वोट बराबर है। तो जिन जो लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं, उसमें भाजपा का भी वोटर है, उसमें कांग्रेस का भी वोटर है। अगर आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे और जनता के अंदर ये विश्वास पैदा करेंगे कि आप ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो वो वोटर इकट्ठा हो करके इनको जो ताकतवर लोगों के साथ खड़ा होने का जो इनका इतिहास है, और ताकतवर लोगों के ताकत से जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, इनको जनता जो है ज़मीन पर लेकर के आ जाएगी। और वो हारेंगे, वो हार जाएंगे, ये इतिहास के प्रोसेस में, ये आने वाले भविष्य में तय बात है। हम जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये सिर्फ उनको हराने का उद्देश्य नहीं है, देश को जिताना चाहते हैं। और देश तब जीतेगा जब एकजुट रहेगा, और देश एकजुट तब रहेगा जब आपके, हमारे और तमाम तरह के जो लोग जिनको पहचानों में और धर्मों के आधार पे जो विभाजित किया गया है, उनको हम इकट्ठा करके एकजुट करके रख पाएँ। इस उद्देश्य से जो है हम भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। और आपकी बात सही है, उनके पास बहुत ताकत है, तमाम धन दौलत है, सब कुछ है, मीडिया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास लोगों की उम्मीदें हैं, उनके मुस्कान हैं। और आप मेरे साथ जो यात्रा करेंगे, देखेंगे लोग घरों से निकल करके आते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, बच्चे आते हैं, उनके जो मुस्कुराते हैं, वो जो है हाथ हिलाते हैं, इससे हम लोगों को बड़ी ताकत मिल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश को जोड़ने में, इसको इकट्ठा रखने में, और भारत जोड़ो का मतलब जो है वो ज़मीन जोड़ने की बात नहीं है, संस्कृतियों, मान्यताओं, पुराणों, भाषाओं, पशुओं, पक्षियों, भावनाओं, भावों को जोड़ना जो है भारत जोड़ो है। और महंगाई से जो है लोग केरल में भी परेशान हैं, महंगाई से लोग दिल्ली में भी परेशान हैं, महंगाई से लोग बिहार में भी परेशान हैं, महंगाई से लोग गुजरात में भी तो दर्द को जो है इकट्ठा करके, जोड़ करके हम इस दर्द का निराकरण कर सकें, एकजुट रहें, जिससे उन्नत और प्रगतिशील भारत का निर्माण हो सके। उस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने संकल्प को पूरा करेगा।
तो कन्हैया कुमार है, समय ज़्यादा नहीं देंगे, सवाल तो बहुत सारे थे, जवाब भी अच्छा देते हैं। पूरा देश जो भी विपक्ष में हो, कन्हैया कुमार के सवालों से जवाबों से सहमति असहमति लोग जताते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार उन शख्सियतों में से हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन, शुरू से सरकार से उन्होंने सवाल पूछते रहे। अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी में है, इस पूरी रैली में भी वो मीडिया के लिए स्टार कैंपेनर हैं, मीडिया के डार्लिंग हैं और बहुत सारे सवाल रह गए हैं। जब अगली बार मौका मिलेगा तो उन सवालों से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये तो तय है कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, वो टीवी अखबार भले क्रिटिसाइज़ करे लेकिन मीडिया में भले जगह न मिले, लेकिन सोशल मीडिया और ग्राउंड पर देखेंगे तो लोगों को लगता है कि शायद विपक्ष जो है वो एकजुट भी होगा और सरकार से लोग अब सवाल भी पूछने लगे। जो परसेप्शन था कि तमाम विपक्षी दल करप्ट हैं, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई से लोग डर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस ने सड़क पर निकलकर उस डर को ख़त्म किया और जिसकी शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार के बारे में एक बड़ा परसेप्शन बनाया जा रहा था कि वो डरे हुए हैं, उनका नफ्स फंसा हुआ है, कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। वो डर को, परसेप्शन को तोड़ने की ये लड़ाई चल रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कोल्लम, केरला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।